नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद में बैठने के बाद संसद के अंदर सबसे पहला कदम उठाया। बहुत कोशिश हुआ नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून को खत्म करने का। नरेंद्र मोदी को उसके एजेंडा का खिलाफ, इसको खत्म करने के खिलाफ, तो इन्होंने ये किया है धीरे धीरे इसको खत्म करेगी। है नरेंद्र मोदी कि कोई लोग मनरेगा में काम करने के लिए ना आए। जो यूपीए सरकार जब सत्ते पे थे, वामपंथी पार्टियां उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। उस वक्त ये कानून इतने सालों से लड़ाई लड़ते, मांग करते, संघर्ष करते हम आ रहे थे इस मांग को लेके। मनरेगा जैसा एक कानून, नरेगा जैसा एक कानून, 100 दिन का जो कानून आज है वैसा एक कानून पास करने का है। तो वामपंथी पार्टियों की जो सख्त जो इंटरवेंशंस की वजह से और तमाम मास क्लास ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे एआईटीयूसी हो, चाहे महिला फेडरेशन हो, चाहे एएसएफ हो, एआईवाईएफ हो, किसान सभा हो, खेत मजदूर संगठन हो, तमाम संगठनों ने इस मांग को लेकर संघर्ष किया। इस संघर्ष के चलते हुए हमारी संसद ने इस कानून को पास किया। मुझे आज भी याद है 51 दिन महिला फेडरेशन और बाकी तमाम साथी लोग एक बस में मई महीने में दिल्ली से निकला था। 10 हिंदी भाषी राज्यों से हम 51 दिन गांव-गांव में घूमा और हम रास्ते पे ये देखा, गांव में देखा, लोग खड़ा है, बड़ा संख्या में खड़ा है कि कोई आए, हमें बुलाए काम के लिए। और जो लोग बोल रहे थे, महिला भी बहुत ज्यादा संख्या में थे, बच्चों को गोदी में लेके थे, इस इंतजार में कोई आएगी, हम आएगी और हमें काम के लिए बुलाएगी। और वो लोग बोल रहे एक दिन सुबह से शाम तक काम करेगा तो 3 रुपया मिल रहे थे। कुछ राज्यों में हमें बता रहे थे 15 रुपया, बड़ा ज्यादा से ज्यादा 35 रुपया मिल रहे थे इस मनरेगा की कानून लागू करने से, पास करने से पहले। और आज वो स्थिति है गांव में। आज मनरेगा की कानून लागू होने के बाद हमारी गांव में जो मजदूरी बढ़ गई, भुगतान का जो काम की वेतन बढ़ गई, ये बात सही है, कानून में भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है, उच्चतम न्यायालय के आदेश भी है कि न्यूनतम मजदूरी के नीचे ना देना है। मगर आज भी मनरेगा के अंदर जो दाम दे रही है, वेज दे रही है, और हर राज्य की अपने अपने राज्य में जो खेती करने वाला किसान की, जो खेत मजदूर की जो वेतन है उससे भी कम है। इसलिए आप बोल रही है, आप मांग कर रही है 700 रुपया प्रतिदिन वेतन होना चाहिए। बोल रही है, मांग कर रही है या नहीं? मांग कर रहे हैं ना? हाँ या ना? तो 700 रुपया मजदूरी चाहिए हमें। ये मांग हम इस फोरम से आपके साथ मिलके, महिला फेडरेशन भी आपके साथ मिलके ये मांग हम भी कर रही है। तो इसके बाद उस वक्त यही स्थिति था और ये तमाम चीजें हुआ, लागू पास हो गया, कानून लागू हो गया बहुत सारे राज्यों में। मांग इसके बाद उठा, शहरी रोजगार कानून का भी पास होना चाहिए, ऐसा भी कानून होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है, दिल्ली से उठ रही है, तमाम शहरों से उठ रही है। मगर बात ऐसा है, नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बात किया इधर कॉमरेड अमरजीत ने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद में बैठने
नरेंद्र मोदी ने इंडिया की संसद के अंदर। आपको याद हो गया, बोल रहे कि ये बहुत बर्बाद कर रही है देश की संपत्ति को, पैसा बर्बाद कर रही है, इसलिए इस कानून को रद्द करना है, खत्म करना है, ये बोला था। हम चाहती है इसको खत्म करने का, चाहती है, आप चाहती है खत्म करने का या आगे बढ़ाने का? आगे बढ़ाने का बात हम करेंगी। तो इसके बाद बहुत सारा कोशिश पिछली 9 साल के अंदर जो आरएसएस बीजेपी की जो सरकार जो सेंटर पे बैठा है, उन्होंने कोशिश किया इस कानून को खत्म करने का, और इन्होंने वेतन बढ़ाती नहीं, यदि बढ़ाएगा तो 1 रुपया 2 रुपया भीख दे रही है हमें। तब मनरेगा की वर्कर्स ने बोला हम आपको दे देती 1 रुपया हर जगह से, हमें ये भीख नहीं चाहिए, इसलिए हम 700 रुपए की बात आज कर रही है। बहुत कोशिश हुआ नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून को खत्म करने का, मगर इस देश की वामपंथी पार्टियों ने, इस देश की ट्रेड यूनियन एआईटीसी ने, तमाम वामपंथी का जो ट्रेड यूनियन ने, महिला संगठनों ने बोला कि नहीं, ये हम होने नहीं देगा। हमने होने नहीं दिया, आज भी जिंदा है। फिर इसको खत्म करने के लिए क्या बात, क्योंकि तमाम ऑपोजिशन हो रही थी नरेंद्र मोदी को, उसके एजेंडा का खिलाफ, इसको खत्म करने के खिलाफ, तो इन्होंने ये किया है, धीरे 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 इसको खत्म करेगी। क्या आखिरी में क्या लाया था, एक पंचायत में सिर्फ 20 मास्टर रोल होगी, उसी का अंदर काम होना है। कितना लोगों को काम मिलेगा, कितना को नहीं मिलेगा, परवाह नहीं, सिर्फ उतना ही देना है। ये बोलकर पिछली बजट में, केंद्र की बजट के अंदर मनरेगा की बजट काट दिया है। तो बजट कम करके जो काम करने वाला मजदूर को उसका भुगतान ना होने के वजह से ये चाहती है नरेंद्र मोदी कि कोई लोग मनरेगा में काम करने के लिए ना आए। जो राज्य की, देश की जो सरकारी स्कूलें होती है ना, जो शिक्षा में उसका बजट कम करते लाए, और कोई स्कूल में सुविधा नहीं होती है तो बच्चा पढ़ना, माँ बाप बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूलों में छोड़ना बंद किया। उसी प्रकार इसके बाद वो स्कूलें बंद किया और निजी व्यक्तियों को दे दिया सारा। हजारों लाखों सरकारी स्कूलें, जो पब्लिक स्कूलें, आम जनता के स्कूल जो निजी व्यक्तियों को दिया इस देश के अंदर, उसी प्रकार हमारी मनरेगा को भी धीरे धीरे ऐसा खत्म करने के लिए बताया। एक पंचायत में सिर्फ 20 मास्टर रोल चलेगा। हमने इसके खिलाफ केरला में बहुत बड़ा लड़ाई किया है। इस वजह से केरला में अभी बताया है 50 तक जो मास्टर रोल का काम चलेगा। बाकी राज्यों में ये क्या है अभी मुझे इतना, मगर जो मुझे इतना पता है किसी का राज्य में ऐसा एक निर्णय नहीं आया है, इसलिए भी हमें इसके खिलाफ लड़ना है। और इसका बाद अभी क्या हो किया है, अभी एक नया चीज लेके आया, एनएमएमएस, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, एक नया ऐप जो जियो की जो पहला सिम आई थी, उसी प्रकार एक नया ऐप लेके आ रही है। उसमें क्या बोल रही है, अभी तक मास्टर रोल कागज हम देख सकते थे, हमारे सामने है, जितना वर्कसाइट में लोग हैं वो लोग अपना नाम बताती है, जो भी लिख रहा है उसका अंदर जो जॉब कार्ड की नंबर, हमारा नाम, सब चीज उसमें एनरोल होती है। तो जो वो मास्टर रोल हमारी आंखों के सामने है, हम काम करते हुए हमें यह सुनिश्चित है हमारी नाम दाखिल हो गया मास्टर रोल के अंदर। अभी नरेंद्र मोदी पूरी देश की जनता के लिए रोने वाला, आम जनता के कष्ट को लेके इतना भावुक होने वाला, अभी बोला जो बताया है
कि आगे कागज में मस्टर्ड रोल नहीं होगी। फिर कैसे सारा चीज ये NMMS आपके द्वारा होगा। तो उसके लिए आप में से कोई मेट है? मेट वाला हाथ ऊपर करो, मेट का काम करने वाला। ठीक है, हाँ। तो बात ऐसा है, मेट वाला मेट करती है ना, एंट्री करती है ना मस्टर्ड रोल के अंदर। अभी वो मेट के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, वो भी 5,000 6,000 का नहीं, 15,000 का होना चाहिए ही बोल रही है। और 15,000 की फोन जिस मेट के हाथ में नहीं है, वो उस मेट का पक्ष है, वो काम नहीं है उसका। और ये एक बात है, इसमें कौन पिट रहे हैं? इसमें दलित लोग पिटेगी, इसमें आदिवासी लोग पिटेगी, इसमें महिला लोग पिटेगी, इसमें बाकी तमाम जो गरीब परिवार से इस काम में आ रहे हैं और उसमें मेट की काम कर रहे हो, तमाम लोगों का काम अपने हाथ से छूट जाएगी। और दूसरी बात, यदि मेरे पास, मैं मेट हूं, हाँ मेरे पास फोन है, स्मार्टफोन है, ये भी सोचो, मगर जिस जगह पे मैं काम कर रही, जो कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल के उधर इंटरनेट होने का कोई गारंटी नहीं है। इंटरनेट जरूर होना चाहिए, वो आप NMMS काम करने के लिए। तो इंटरनेट नहीं है तो उधर 100 लोग भी काम कर रहे हैं तो किसी का एंट्री नहीं होती है इस मोबाइल के अंदर। इसका मतलब आपने जो काम किया उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, लिखा पढ़ी नहीं है, आपका नाम एंट्री नहीं है तो पैसा मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है इस देश की आम गरीब जनता के पेट पे लात मारने का तरीका निकाला है RSS BJP का मोदी सरकार, हमारी मनरेगा को खत्म करने के लिए। और यदि फोन भी है, कोई ट्रेनिंग नहीं देती है, उसमें जो भाषा है वो सिर्फ इंग्लिश में है। गांव की जो 4वीं क्लास 5वीं क्लास पढ़ने वाला या कुछ भी पढ़ाई नहीं करने वाला मेट है, वो पढ़ सकती है इसमें क्या आ रही है। ये भी एक बात है। क्या होती है, टास्क देती है जो आपको इतना काम करना है एक दिन, ऐसा है ना आपके उधर, तो वो काम करके हम घर जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं ना? हाँ। तो अभी ऐसा है, हमें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे राज्यों में 1 घंटे में काम करने वाला वो काम करके निकल जाती है, 2 घंटे में काम करने वाला वो 2 घंटे में, उसको जितना काम देती है वो काम करके जो निकला, वो राजस्थान में हो, बाकी बहुत सारे राज्यों में ऐसा है। तो अभी ऐसा नहीं जा सकती है, तो आपको दोनों बार आपको फोटो के लिए कहीं दूर जाने का बहुत बड़ा जरूरत है। तो ये ऐसा ये जो नया तरीका तकनीक ला रही है, टेक्नोलॉजी ला रही है, नरेंद्र मोदी बोल रही है कि ये करप्शन का, ये रामू करप्शन हिंदी भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। असली में ये इनका जो लोग हैं उनको भ्रष्टाचार करने के लिए और इसका जो बजट कम करने के लिए ये नया तकनीकें ला रही है, ये हमें समझने का बहुत जरूरी है। तो एक टास्क के आधार पर जो कानून है उस कानून का भी रूप को बदल रही है RSS BJP का सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार। हम उसके खिलाफ आज पार्लियामेंट मार्च कर रही है। ये नरेंद्र मोदी के जो ऐसा कुछ देन नहीं है हमें, ऐसा उसका कोई मेहरबानी नहीं है, ये हमारी हक है। जैसे अमरजीत ने बोला, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, जीने का अधिकार, जो खाना हमें खाना है जीने के लिए, वो खाना गोबर नहीं होना,
और जो मूत्र नहीं होना, पशु का मूत्र नहीं होना, हमें इस सब से खाना खाना है। उसके लिए हमें काम होना चाहिए। हमारी संविधान के अंदर जो बता रही है वही है हमारी हक है, संविधानिक हक है। किसी का मेहरबानी नहीं है, किसी की मेहरबानी है नहीं है। इसलिए ये तमाम चीजें हमें ध्यान से देखने का, समझने का, परखने का जरूरत है और लोगों को हमारी संगठन के अंदर लाने का और इस संगठन को बहुत सशक्त करने का, ताकि हमारी संघर्ष, हमारी लड़ाई एक सशक्त लड़ाई हो, सशक्त संघर्ष हो, ताकि नरेंद्र मोदी से हम लड़े और हम जीते उस लड़ाई में। उसके लिए इस संगठन को हमें मजबूत करने का जरूरी है। आखिरी में सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना के काल में मेरे गांव के अंदर, मेरी परिवार से भी मनरेगा की जो वर्कर है, मेरी भाभी और मेरा जो भाई का बच्चा लोग सब, और जो मनरेगा की कोविड के वक्त किसी का कोई काम नहीं, सब बंद किया है। उस वक्त क्या था, कोई आमदनी नहीं, बच्चा रो रही है भूख से, एक रोटी देने के लिए परिवार के पास नहीं है उस वक्त। और पढ़ा लिखा लोग, इंजीनियर लोग और पीएचडी करने वाला लोग, डॉक्टर लोग उस वक्त मनरेगा के अंदर काम करने के लिए आए थे, क्योंकि एक जो उसका दाम, उसका वेतन बिल्कुल कम है, तो भी कुछ तो है जो गारंटेड है, काम करेगा तो दाम मिलेगा उसका करके गारंटी है। इसलिए इस देश की हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आज जिंदा है तो उसकी बहुत बड़ा कारण ये मनरेगा है, नरेगा है। इसलिए इसको हमें बचाना बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।